जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ऑनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, दोपहर 4 बजे, रात में 8 बजे। इसमें रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये की जाती है, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। और कितने नंबर के? 26वें नंबर के। कितने नंबर के? 26वें नंबर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइल। तो भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? यह है त्रिशूल। कौन सी है? त्रिशूल। तो सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? त्रिशूल। ये किसने बनाई है? ये बनाई है डीआरडीओ ने। ये किसने बनाई है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने कौन से बनाई है? ये 5 बनाई है। कौन से बनाई है? ये 5 बनाई है। कौन से? 5। ये पृथ्वी, जो सतह से सतह पर मार करती है। अग्नि, सतह से सतह पे मार करती है। ये त्रिशूल, ये सतह से हवा में मार करती है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश, ये सतह से हवा में मार करने वाली है। आकाश सतह से हवा में मार करती है। तो भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? ये त्रिशूल है। कौन सी है? सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल है। ये इन्हें किसने बनाया? डीआरडीओ ने। किसने बनाया? डीआरडीओ ने। पृथ्वी, ये सतह से सतह पे मार करती है। अग्नि, सतह से सतह पे मार करती है। त्रिशूल, ये सतह से हवा में मार करती है। नाग, ये एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश, ये सतह से हवा में मार करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पे निर्भर करता है, बाजार का आकार पे निर्भर करता है, और पूंजी निर्माण पे निर्भर करता है। तो ये किस पे निर्भर करता है? ये उपरोक्त तीनों में निर्भर करता है। किसमें? उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये जोग जलप्रपात है। कौन सा है? जोग जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग का जलप्रपात। और ये कहाँ पे है जलप्रपात? ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक पे। ये शरावती नदी पे है। किस पे है? शरावती नदी कर्नाटक पे है। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और कब किया था? ये 1867 68 में। कब किया था? 1867 68 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो गया सी। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में इनमें से प्रचुर प्रदेश कौन सा है? सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है इनमें से? पश्चिम बंगाल। हल्दी में तमिलनाडु है। उड़ीसा बॉक्साइड। और केरल मसाले। केरल मसाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल्क स्टेट किन देशों को जोड़ता है? तो पाल्क स्टेट किन देशों को जोड़ता है? ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो किसको कहते हैं चावल का कटोरा? ये आंध्र प्रदेश को। किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। भारत में चावल का कटोरा कौन है? आंध्र प्रदेश। और चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? ये उत्तर प्रदेश को। चीनी का कटोरा
उत्तर प्रदेश को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया था? तो पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया था? तो ये कहाँ गिराया था? पहली बार कहाँ गिराया था? ये हिरोशिमा में। कहाँ गिराया था? हिरोशिमा में। कब गिराया था पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में? ये 6 अगस्त 1945 में। कब गिरा था? 6 अगस्त 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध में। दूसरे विश्व युद्ध में। और पहली बार कहाँ गिरा था? हिरोशिमा में। और दूसरी बार नागासाकी में। कहाँ पे? नागासाकी। और ये कब? 9 अगस्त 1945। कब? 9 अगस्त 1945। ये दोनों शहर कहाँ के हैं? ये दोनों शहर जापान के हैं। और इस पे बम किसने गिराया था? अमेरिका ने जापान पर। अमेरिका ने जापान पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया था? ये हिरोशिमा में। कब? 6 अगस्त 1945। और दूसरा 9 अगस्त 1945 नागासाकी में। और ये दोनों शहर किसके हैं? जापान के। और इस पे बम किसने गिराया था? अमेरिका ने जापान पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया डी। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल पे। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पे। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। इसका राइट आंसर हो गया डी। ओजोन डे कब मनाते हैं? ये 16 सितंबर को। कब बनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन डे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द ध्वनि से। क्या किससे संबंधित है? ध्वनि से। ध्वनि किससे मापी जाती है? डेसिबल से। तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी ये कहाँ थी? चंपा में। कहाँ थी? चंपा में। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। तो शांति घाटी कहाँ पे स्थित है? केरल में। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? ये समुद्री भूकंप। क्या होता है? समुद्री भूकंप। सुनामी कहाँ पे आती है? यह समुद्री भूकंप से। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ यूपी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? तो मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया है? ये महबूब उल हक ने। किसने विकसित किया? महबूब उल हक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता पहचान। तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पहचान कैसी होती है? ये किससे होती है? ये एजी मार्क से। किससे? एग मार्क से। किससे होती है? एग मार्क से। इसे एग्रीकल्चर मार्क भी कहते हैं। इसे एग्रीकल्चर मार्क भी कहते हैं। तो कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता पहचान कैसी होती है? एग मार्क से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, एग्रीकल्चर मार्क से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था? ये 1948 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1948 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ये किया था बेंटिंग ने। किसने? बेंटिंग ने। तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है? बेंटिंग ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? है कोलंबस ने। किसने की है? कोलंबस ने। तो अमेरिका की खोज किसने की है? कोलंबस ने। और कब की है ये 1492 में। कब की है? 1492 में। भारत की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने। किसने? भारत की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने। और कब की है?
कब की है ये? 1498 में। कब की है? 1498। तो अमेरिका की खोज किसने की है? कोलंबस ने 1492 में। और भारत की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने। कब की है? 1498 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक के पहाड़ नासिक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ नासिक से निकलती है। और कितने किलोमीटर है ये? 1464 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये? 1464 किलोमीटर। गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है ये फफूंद से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? फफूंद से। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? फफूंद से। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये किससे प्राप्त होती है? फफूंद से। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत क्या है? ये यकृत लीवर। कौन सा है? यकृत लीवर। तो पित्त का स्रोत क्या है? यकृत लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइल। तो भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? कौन सी होती है ये दो मिसाइलें कौन सी है? आकाश और त्रिशूल। कौन सी है? आकाश और त्रिशूल। तो भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? दो होती है, आकाश और त्रिशूल। और भूमि से भूमि पे मार करने वाली, सतह से सतह पे मार करने वाली कौन सी होती है? ये पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी और अग्नि, ये सतह से सतह मार करने वाली। और इनको बनाया किसने? इनको बनाया डीआरडीओ ने। इनको बनाया डीआरडीओ ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत किस देश का कैलेंडर है? तो विक्रम संवत किस देश का कैलेंडर है? ये नेपाल का कैलेंडर है। किस देश का कैलेंडर है? नेपाल का कैलेंडर है। और इसे बनाया किसने? इसे राजा विक्रमादित्य ने। किसने बनाया? राजा विक्रमादित्य ने। और कब बनाया था इसे? ये 57 ईसा पूर्व में। कब बनाया था? 57 ईसा पूर्व में। भारत का पंचांग भी यही से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का समाचार पत्र। तो गांधी जी का समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? इनमें से है यंग इंडिया। कौन सा है? यंग इंडिया। तो गांधी जी का समाचार पत्र कौन सा है? यंग इंडिया। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। और कहा की है ये? पुणे महाराष्ट्र 1905 में। कब की है? पुणे महाराष्ट्र 1905 में की है। और ये गांधी जी के गुरु भी है। गांधी जी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो किस क्रांतिकारी को इनमें से फांसी दी गई? इनमें से किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई है? राजगुरु को। किसे फांसी दी गई है? राजगुरु को। किस किस को दी थी तब? यह 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को। किसको दी थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कब दी थी? 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में। कब दी थी? 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? यह आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। कंफ्यूज मत होना, मोती मस्जिद दो है। आगरा में जो मोती मस्जिद है उसे शाहजहां ने बनाया। आगरा में जो मोती मस्जिद है उसे शाहजहां ने बनाया। और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है लाल किले में, उसे औरंगजेब ने बनाया। दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसे औरंगजेब ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। आगरा में मोती मस्जिद है, इसे किसने बनाया था? शाहजहां ने। और दिल्ली में जो लाल किले में मोती मस्जिद है, इसको औरंगजेब ने बनाया था। उसे औरंगजेब ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, दोपहर 4 बजे, रात 8 बजे। इसमें रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।